18 जुलाई 2025 को बुध कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं। 10 अगस्त तक की वक्री स्थिति में रहेंगे। कैसे अपना प्रभाव देंगे, किन की राशियों के लिए बहुत अच्छे और शुभ रिजल्ट लेकर के बुध आ सकते हैं, इन्हीं सब विषयों पर आपसे बात करूंगी। व्यापार के, वाणिज्य के और कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जितने भी संदर्भ होते हैं उसको देने वाले ग्रह बुध कर्क राशि अपने शत्रु की राशि में वक्री हो रहे हैं। इसके बावजूद कुछ राशियों के लिए बड़े शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं इस छोटे से कालखंड में भी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा जिससे आप जान सकें कि क्या क्या आपके साथ में हो सकता है और कहाँ कहाँ आपको सावधानियाँ रखने की आवश्यकता रहेगी। विस्तार से मैं बताऊं उसके पहले आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं आप लोगों का भी बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। बुध बहुत छोटे ग्रह हैं, सूर्य के साथ रहते हैं। जब ये मार्गी होते हैं, जब ये वक्री होते हैं और जब ये सामान्य गति से चलते हैं, हर एक चीज़ का बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अब बुध वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में। मेष वालों के लिए क्या हो सकता है, आपके चतुर्थ भाव में बुध वक्री हो रहे हैं तो ये समय रहेगा आप अपने घरेलू पक्ष, कार्य क्षेत्र, जो आपका नौकरी है और जो भी आपके रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए काम हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, उसको लेकर के आप यहाँ पर एक्स्ट्रा केयरफुल होकर के रहिएगा। अदरवाइज़ आपको उसमें कुछ ना कुछ ये दिक्कत दे सकते हैं। स्पेशली जो नर्व से संबंधित परेशानियाँ होती हैं वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। घरेलू पक्ष और माँ के साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा। अगर आप इतनी सावधानी रख लेते हैं तो बुध का जो वक्री होना है आपके लिए कोई विशेष परेशानी नहीं दे पाएगा। वृषभ वालों के लिए बात करते हैं तो बुध आप लोगों के बड़े शुभ ग्रह होते हैं। 3rd हाउस में ये वक्री हो रहे हैं। यात्राएं, कम्युनिकेशन, आईटी प्रोफेशनल्स, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस छोटे से समय में आप बुध वक्री के बहुत अच्छे लाभ लीजिएगा। फाइनेंशियल जो आपकी स्टेटस है, एजुकेशन, आपके रिलेशनशिप, बच्चे, यात्राएँ, उच्च शिक्षा से जो जुड़े हुए काम हैं वो सब कुछ यहाँ पर वक्री बुध आपके बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी आपका कम्युनिकेशन है, जो आपका राइटिंग स्किल है, उसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा सावधानी के साथ में कार्यों को करिएगा क्योंकि वहाँ पर कई बार त्रुटियाँ होने के भी योग बनते हैं। मिथुन वालों के लिए बात करते हैं तो आपके 2nd हाउस में बुध वक्री हो रहे हैं जो कि आपके लग्नेश हैं और चतुर्थेश हैं। ये वो समय रहेगा जब आपको ढेर सारा आर्थिक फ़ायदा दे सकते हैं वक्री बुध। बोलचाल, भाषा, कम्युनिकेशन, वाणी, खान पान, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी, मदरलैंड से जुड़े हुए जो संदर्भ हैं उसके माध्यम से आपको तरह तरह से बुध यहाँ पर लाभ करवा सकते हैं। आर्थिक पक्ष आपका यहाँ पर जरूर मजबूत होगा। सिर्फ जो बोलने से संबंधित पक्ष है उसका थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। पूरी प्लानिंग और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में आप काम करेंगे तो वक्री बुध आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लगन में बुध वक्री हो रहे हैं। 3rd और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। ये वो समय रहेगा जब आपके ढेर सारे काम यहाँ पर बुध बनाएंगे। काफ़ी आप इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे। अपने बुद्धि कौशल से ढेर सारे आप यहाँ पर काम भी पूरे कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा आपको अपनी सेहत का यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा। डॉक्टर, हॉस्पिटल, किसी भी तरह की हेल्थ से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ आप थोड़ी सावधानी के साथ में रहिएगा। उसमें बुध आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी कार्य होते हैं उससे जुड़ करके आपको बुध शुभ परिणाम देने वाले हैं। सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो आपके 12th हाउस में बुध वक्री हो रहे हैं। जो लोग विदेशों से जुड़ करके कोई भी काम करते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एमएनसी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए वक्री बुध 12वें भाव में तरह तरह से लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन इसी के साथ आपके ढेर सारे यहाँ पर खर्चे भी बढ़ा सकते हैं बुध। ये वो समय रहेगा जब आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आईटी, मीडिया प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए आपके काम हैं वो सब कुछ आपका पूरा हो सकता है। लेकिन जो भी आप जर्नीज़ करते हैं, फॉरेन रिलेटेड जो आपके मैटर्स हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर के चलिएगा जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने पाए। खर्चे आपके बुध कराएंगे लेकिन इसी के साथ साथ आपके आय के नए नए स्रोत भी खुलते हुए आपको यहाँ पर मिलेंगे।
फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए बुध ग्रह आपके लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं, योग कारक ग्रह हैं, बहुत शुभ स्थिति है। ढेर सारी इच्छा पूर्ति आपके यहाँ पर बुध कराने वाले हैं। गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम, जो भी आपके पैसे अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो सब यहाँ पर मिल सकते हैं। करियर रिलेटेड कोई आपकी परेशानियाँ चल रही थी, वो सब यहाँ पर बुध दूर कराएंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, काफ़ी उनकी अच्छी स्थिति हो रही है। यहाँ पर लाभ मिलना, आपकी इच्छा पूर्ति होना, गवर्नमेंट से जुड़े हुए आपके काम बनना, रुके अटके जो पैसे हैं, प्रमोशन है, करियर, बिजनेस, इन सब चीज़ों में आपको ग्रोथ देने का काम यहाँ पर बुध करेंगे। तुला वालों के लिए बात करते हैं तो भाग्येश और द्वादशी से होकर के आपके 10th हाउस में बुध वक्री हो रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। विदेशों से जुड़े हुए आपके यहाँ पर ढेर सारे काम बन सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एमएनसी से जुड़ करके जिन लोगों का काम है उनके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत आपके यहाँ पर करियर प्रोफेशन में ट्रांसफ़र या तबादले के योग भी निर्मित हो सकते हैं। जो आपके एजुकेशन से जुड़े हुए पक्ष हैं उसमें आपको वक्री बुध फ़ायदा कराएगा। कुछ आपके खर्चे होने वाले हैं, चाहे वो सर्विस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, या आपका जो घरेलू पक्ष है। ओवरऑल आपके लिए लाभ की स्थिति निर्मित कराएंगे, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं। दसम भाव में ये मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, तो पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, राजनीति से लाभ के ये अवसर उपलब्ध कराएंगे। अच्छा आपके लिए कहा जाएगा। वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं तो बुध आपके भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं। ये जो स्थिति है आप लोगों के लिए, थोड़ा आपको अपने फादर की सेहत का ध्यान रखना रहेगा। जो लोग अकल्ट रहस्य, रिसर्च, उच्च शिक्षा से जुड़ करके काम करते हैं, उनको सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। मीडिया, ऑनलाइन क्षेत्रों से जो जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनको ये वक्री बुध बहुत लाभ देगा। वो सारे कार्य आपके पूरे होंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखना है। फादर के ऊपर कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, या आप यहाँ पर पैसों का निवेश अपनी यात्राएं, एजुकेशन या रिसर्च से जुड़े हुए जो पक्ष हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए गोचर बहुत अच्छा है। फादर की सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल आपके लिए एक औसत गोचर है ये। धनु वालों के लिए बात करते हैं। बुध आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो स्थिति है कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव के संकेत दे सकती है। यदि आपका प्रोफेशन किसी भी तरह के रिसर्च से नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे कि कोई भी पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, रिसर्च, आईबी सेक्टर, जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं और ज़मीन के अंदर से जो जुड़े हुए काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो अपने करियर को लेकर के थोड़ी आप इस समय पर सावधानी रखिएगा। उसमें परिवर्तन, ट्रांसफ़र, अचानक जॉब लॉसेस के योग बन सकते हैं। यदि आपका काम रिसर्च से जुड़ करके है तब आपको उतनी परेशानी नहीं आएगी। जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। पैसों की दृष्टि से गोचर आपके लिए अच्छा है, लेकिन कार्य क्षेत्र, चाहे वो आपका नौकरी है या बिजनेस है, उससे जुड़े हुए जो निर्णय हैं वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ और पूरे प्लानिंग के साथ लेने की आवश्यकता रहेगी। मकर वालों के लिए बात करते हैं तो बुध आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। भाग्येश और षष्ठेश होकर के लगन को देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो भी आपकी व्यापारिक गतिविधियां हैं, जो आपका दाम्पत्य है, मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप वाली चीज़ें हैं, वहाँ थोड़ा सा तालमेल बिठा करके चलिएगा। उसमें कई बार ये डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। जिन लोगों का पहले से कोई वाद विवाद, कलह क्लेश चल रहा है, उनको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। जो भी आप यात्राएं करते हैं, आपके एजुकेशन है, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए संदर्भ हैं, वहाँ पर आपको रुकावटों के साथ में सफलता मिलेगी। कुछ न कुछ आपके यहाँ पर जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी बढ़ सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। कोई बीमारी है, स्पेशली कोई नर्व से जुड़ी हुई जो दिक्कतें होती हैं बॉडी पार्ट्स में, उसको लेकर के अवेयर रहिएगा। शत्रुता, रोग, ऋण, कलह क्लेश, वाद विवाद ऐसा कुछ चल रहा है तो वहाँ आपको ये वक्री बुध सफलता दिलवा सकता है, लेकिन मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए छठे भाव में बुध वक्री हो रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, दूर की यात्राएं आपके लिए होगा। ससुराल पक्ष से जो जुड़े हुए संदर्भ हैं उससे आपको कुछ आर्थिक फ़ायदा हो सकता है। जो लोग डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर हैं उनके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। स्टूडेंट जो बाहर जा कर के कुछ पढ़ना चाह रहे थे या अपने करियर को लेकर के कुछ आपकी प्लानिंग चल रही थी, उन लोगों के लिए बुध यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जितने भी कलह क्लेश, वाद विवाद, कोर्ट केस, मुकदमे, समस्यात्मक चीज़ें होती हैं, उसमें ये वक्री बुध आपको बहुत सक्सेस दिलवाएगा। आपके ढेर सारे काम यहाँ पर पूरे होंगे। मीन वालों के लिए बात करते हैं तो बुध आपके पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। ये वो समय रहेगा जब आप अपने सारे निर्णय को, जो भी आपके डिसीजंस होते हैं उनको लेकर के थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करिएगा। बुद्धि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा
शार्प हो जाएगी। आप अपनी निर्णय क्षमता से बड़े बड़े कार्य पूरे कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से जुड़े हुए जो पक्ष हैं वहाँ आपको ढेर सारा आर्थिक फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक एरिया, मदर, घरेलू पक्ष से जो जुड़े हुए संदर्भ हैं उसको लेकर के आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। पैसों का फ़ायदा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़े हुए पक्ष हैं उन सब चीज़ों से जुड़े हुए आपके ढेर सारे काम ये वक्री बुध करा सकता है। स्टूडेंट, जो लोग क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी वक्री बुध बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बुद्धि आपकी यहाँ पर शार्प हो रही है, तो प्रॉपर्टी वाले जितने भी काम है, बिजनेस है, उन सब से आपको यहाँ पर ढेर सारा फ़ायदा हो सकता है। वक्री बुध का जो ये समय है कर्क राशि में सभी के लिए, जिनके लिए बुध योग कारक हैं, आप लोग मंत्रों के द्वारा उनको बहुत स्ट्रेंथ दीजिएगा। मंत्र के लिए आपको करना क्या रहेगा? ओम बोम बुद्धाय नमः विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ, और इसके अलावा जितना भी प्लांटेशन होता है उससे अपने आप को जोड़ करके रखिए। पेड़ पौधे लगाइए, उनके करीब रहिए, केयर करिए उनकी। बुआ, मामी, सिस्टर्स जो होती हैं उन लोगों को कुछ न कुछ बराबर आप देते रहिए। दान दक्षिणा किसी भी तरह से आप उनकी मदद करिए, उनके कनेक्शन में आप रहिए। उनको कभी आप कॉल कर लीजिए, उससे भी आपका मरकरी अच्छा रहेगा। अपनी कम्युनिकेशन को लेकर के विशेष आप यहाँ पर सावधानी रखिएगा, ईमानदारी भी बरतिएगा, उससे आपके मरकरी अच्छे होंगे। और जितनी भी हरी चीज़ें होती हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों या ग्रीनरी हो, उसका आप अपनी लाइफ में इंटेक बढ़ा दीजिएगा। और गणेश भगवान की पूजा, गणेश अर्थोशिष का पाठ, गणेश से जुड़ करके जो भी स्तुति होती है, पूजा पाठ होती है, उसको आप कर सकते हैं। उससे भी आपको मरकरी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और जिनके लिए बुध कारक ग्रह है वो लोग भी इसका जाप कर सकते हैं। देखिए, बुध जो वक्री हो रहे हैं तो ये आपको एक अवसर उपलब्ध कराएंगे सभी के लिए, क्योंकि पृथ्वी के समीप आता है जब ग्रह तो वो वक्री होता है, और सूर्य से जब वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाता है तब वो ग्रह वक्री हो जाता है। इसका मतलब है कि अब बुध बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, कर्क राशि में स्ट्रांग हो रहे हैं, जो कि जल तत्व राशि है। चंद्रमा से बुध की बिल्कुल भी मैत्री नहीं है, इसके बावजूद भी चतुर्थ भाव में कई बार बुध बहुत अच्छे प्रभाव दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैठ कर के वो डायरेक्ट प्रोफेशन, करियर का जो हाउस 10th हाउस होता है, मकर राशि को आस्पेक्ट करते हैं, तो इस वजह से भी बुध वहाँ पर कई बार शुभता वाले परिणाम दे सकते हैं। लेकिन चूँकि कर्क राशि आपके मानसिक जो आपकी शांति वाला एरिया है, आपका मेंटल पीस है, आपका हृदय है, माँ है, आपका जो घरेलू पक्ष है उसको दिखाता है, तो थोड़ा सा आप बहुत तार्किकता से अपने आप को दूर रखिएगा। वाद विवाद, तर्क, ऐसी चीज़ों से अपना बचाव करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल बुध वक्री होकर के एक मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। बहुत थोड़े समय के लिए बुध वक्री हो रहे हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हुए काम होते हैं, आप कहीं साइन कर रहे हैं, पेपर पे कोई मीटिंग कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को एक्स्ट्रा अवेयरनेस के साथ में डील करिएगा। यहाँ पर कई बार त्रुटियाँ होने के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि मरकरी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ जाती है, तो आप उसको प्रॉपरली उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करिए, तब आपको ये वक्री बुध बहुत अच्छे प्रभाव दे देगा। ओवरऑल अच्छी स्थिति है, बढ़िया है, इसका आप लोग फ़ायदा लीजिए। और आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी नए दर्शक चैनल से जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।